तो स्वागत है दोस्तों आपका द रियल टॉक में। मैं हूं कुशाग्र द्विवेदी, हमारे साथ हैं अविरल शर्मा। और अविरल, क्या करेंगे हम आज? तो पिछले हफ्ते हमने बेसिकली सेलिब्रेट किए थे टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट बॉलर्स, कुछ कुछ अपने पैरामीटर्स रख के। और इस हफ्ते हम सेलिब्रेट करेंगे टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट बैट्समैन। तो इनिशियली हमने सोचा था कि हम वही स्टैंडर्ड पैरामीटर रखेंगे जो माना जाता है 10,000 से ज्यादा टेस्ट रन का। लेकिन फिर मेरे होनहार दोस्त को आइडिया आया कि वो तो सब करते हैं, हम कुछ अलग हटके करते हैं। तो इन्होंने पैरामीटर 9,000 रखा है। तो हम 9,000 से ज्यादा रन बनाने वाले सभी बैट्समैन को सेलिब्रेट करेंगे। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं पहले बैट्समैन के साथ। वही फॉर्मेट रहेगा, ऑल्टरनेटली करेंगे। तो पहले बैट्समैन के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहले बैट्समैन इस लिस्ट में है हमारे मिस्टर ग्रेम स्मिथ, साउथ अफ्रीका कैप्टन। 117 टेस्ट मैच, 9265 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 48.26 with 38 50s and 27 hundreds। क्या कहेंगे कुशाग्र ग्राम स्मिथ के बारे कभी कभी मुझे लगता है ये स्टैट्स जो है वो पूरी तरह से सच नहीं बोलते, क्योंकि स्मिथ की एवरेज अगर 42 की देखेंगे, ये ओपनिंग करते थे और वो भी साउथ अफ्रीका में। एज अ ओपनर अगर आप बोलेंगे सबसे मुश्किल कहाँ खेलना है, तो इंग्लैंड साउथ अफ्रीका आपके मन में दो नाम आते हैं। में? तो उसके हिसाब से अगर ये देखें तो ये 42 की एवरेज किसी और कंट्री में बहुत आसानी से 40, 46 47 भी फोर्टी हो एट सकती थी। फोर्टी एट 48, तो ये सोचिए किसी और कंट्री में बहुत आसानी से 50 भी हो सकती थी। डेफिनेटली। और एक बहुत मतलब क्या फैक्ट है ये कि जो ग्राम स्मिथ टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स थे, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स पे लेके गए। आज वही ग्राम स्मिथ टेस्ट क्रिकेट के लिए विलेन बन चुके हैं साउथ अफ्रीका के। इस पे कुछ एलैबोरेट करेंगे कुछ आगे इस पे आप ही हमारे elaborate फैंस कीजिए। को? चलिए मैं ही बता देता हूँ। तो जो लोग क्रिकेट बहुत दिलचस्पी से फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड ने एक रिकॉर्ड बनाया था कि साउथ अफ्रीका, उन्होंने अपनी टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में पहली बार एक बायलेटरल सीरीज हराई थी, होम और अवे। और उसमें जो स्क्वाड भेजा था साउथ अफ्रीका ने, वो आई थिंक सबको पता है कितना क्लासी स्क्वाड था। तो उसके जिम्मेवार मिस्टर ग्रेम स्मिथ है, क्योंकि ये SA-20 लीग के कमिश्नर हैं और इन्होंने ही डायरेक्टिव्स दिए थे कि जो भी मेजर प्लेयर्स हैं वो लीग में खेलेंगे, ना कि टेस्ट। तो काफी सैड है कि एक इंसान जो खुद टेस्ट क्रिकेट के इतने प्राइम में रहे, जिनका खुद का करियर मेनली टेस्ट क्रिकेट से बना, वो आज टेस्ट क्रिकेट को इतना वैल्यू नहीं करते। खैर और उनके एनीवेज, पास ज्यादा चॉइस भी नहीं है। वो खैर एक अलग डिस्कशन हो जाएगा, ये बस एक पॉइंट मेंशन करना हम्म। था। तो नेक्स्ट साउथ अफ्रीकन पे आप आइए। इसमें इस इसमें मैं ग्रेम स्मिथ को एक पॉइंट इसमें और ऐड कर देता हूँ। इन्होंने अपने करियर का मेजोरिटी हिस्सा एज अ कैप्टन खेला है। 108 टेस्ट मैचेस एज अ कैप्टन खेले हैं। तो वो एक अलग प्रेशर के साथ आई आदमी थिंक खेलता इनका है जब आप रिकॉर्ड भी है जब एज अ मोस्ट कैप्टन टेस्ट खेलता है। मैचेस एज अ हाँ। कैप्टन कंसेक्यूटिवली और अदरवाइज। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं, एक और साउथ अफ्रीकन लेजेंड। इनको अक्सर ये प्लेयर को हम अक्सर जब भी कोई भी इंसान अपनी बेस्ट टेस्ट 11 बनाता है तो इस इंसान को कोई शामिल नहीं करता। ये है हाशिम आमला। और इनके अगर आप स्टैट्स देखें, 124 टेस्ट मैचेस, 215 इनिंग्स, 9282 रन, 46 की एवरेज में। ये उस एरा में खेले थे जो साउथ अफ्रीकन टीम होम में तो जीतती थी, अवे में भी जीतती थी। शायद मोस्ट अवे सीरीज विंस अपनी वही हिस्ट्री ग्रेम में। स्मिथ का एरा और थोड़ा ये भी हम्म। डिविलियर्स का एरा। और इन्होंने खुद ने भी कैप्टनसी की है। और तो ये इनके सिर्फ टेस्ट में ही ऐसे स्टैट्स नहीं है, वनडे में भी है। वनडे तो में तो एक आई और थिंक फॉर्मेट टेस्ट प्लेयर। से भी ज्यादा एक्सेप्शनल है। हाँ। एक टाइम पे मुझे बहुत अच्छे से याद है, कंपटीशन चलता था विराट कोहली और हशीम अमला के बीच में। वो ,2013 से 16 के टाइम पे। कोहली के पीक में अगर आप कोहली को चैलेंज कर रहे हैं वनडे में, तो मतलब कुछ बात है आप। और तो अब नेक्स्ट पे मूव करें। नेक्स्ट बैट्समैन के बारे में
क्या ही कहना। ये है मिस्टर आपके स्टीवन फेवरेट? स्मिथ। फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट्स तो हैं, आई थिंक हर किसी के होंगे जो भी टेस्ट क्रिकेट का फैन। 109 टेस्ट मैचेस, 9685 रन at an average of 56.97 with 32 hundreds and 41 fifties and 4 double hundreds। तो ये अभी रिसेंटली इन्होंने सोचा कि मैं नंबर 4 पे खेल के बोर हो गया हूँ, तो क्यों ना मैं ओपनिंग ट्राई कर लूँ, जिसकी वजह से इनकी एवरेज कुछ गिर गई है। लेकिन 100 टेस्ट मैचेस के बाद इनकी एवरेज थी 60 की। और अगर आप इस लिस्ट में देखें, ये एवरेज गिरने के भी बाद इनके आगे जितने भी बैट्समैन हैं, केवल कुमार संगकारा इनसे ज्यादा एवरेज रखते हैं। और हम्म। कुछ टाइम पहले तक, जैसे कि मैंने बताया, 60 की एवरेज थी। इनको टैग मिला है द बेस्ट सिंस ब्रैडमैन का, जो कि आई थिंक बिल्कुल भी डिबेटेबल नहीं है, क्योंकि इन्होंने टेस्ट में जिस मतलब स्पीड से रन बनाया वो कंटिन्यू रखा 100 टेस्ट मैचेस तक। हर जगह पे मारे इन्होंने, किसी भी कंडीशन में, अक्रॉस ऑल कंडीशन। जैसे बॉलर्स के लिए हम देखते हैं कि अक्रॉस ऑल कंडीशन किसने विकेट लिए हैं, तो आई थिंक बैट्समैन में ये वो इक्विवेलेंट है। और रिसेंटली डिप हुआ है इनका फॉर्म में डेफिनेटली। वो सैंड पेपर गेट के बाद से एक वो एशेज सीरीज ही याद आती है जिसमें इन्होंने इम्पैक्ट किया था। लेकिन होपफुली इस बीगी टीम में कमबैक हो स्टीव स्मिथ द बैट्समैन का। और इसके साथ आगे और ये बढ़। जो हमने लिस्ट में क्राइटेरिया रखा था 9000 का, वो मोर और लेस इसीलिए रखा था कि स्टीव स्मिथ को इस लिस्ट में घुसा पाए हमारे दोस्त। तो मतलब अब मेंशन मान तो बनता है ऐसे प्लेयर का। बिल्कुल मेंशन तो बनता है। ऑनरेबल मेंशन मिल और जाता अगर लिस्ट में नहीं आते। और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हम जितने भी लोगों की बात करेंगे उन सबके 10,000 या उससे ज्यादा रन हैं। तो इस लिस्ट में जो सबसे नीचे नाम आता है, सबसे नीचे तो नहीं बोलना चाहिए पर लास्ट बट इस नॉट लिस्ट में द एक, लीस्ट। और इस लिस्ट में शायद एक ही पाकिस्तानी प्लेयर है, यूनिस खान। अक्सर इनको हम लोग उतना क्रेडिट नहीं देते जितना देना चाहिए। 52 की एवरेज है 118 टेस्ट मैचेस में, 10,099 रन और 195 213 इनिंग्स में। ये काफी टाइम तक, इनका करियर काफी लंबा रहा, भले ही टेस्ट मैचेस आपको देखने में 118 कम लग रहे होंगे, हम्म। पर बहुत टाइम तक इन्होंने पाकिस्तान की बैटिंग को लिटरली 100ली सपोर्ट किया है। क्या कहना चाहेंगे अवरल इनके बारे में? हाँ, यूनस खान के बारे में वही जो आपने मेंशन किया, काफी अंडररेटेड प्लेयर रहे हैं, काफी लंबे टाइम तक रहे हैं। एक टाइम पे पाकिस्तान की, आज की जनरेशन को बिलीव ना हो, टेस्ट टीम काफी स्ट्रांग हुआ करती थी बैटिंग वाइज। तो उसमें हम्म। आपको मिडिल ऑर्डर में दिखते थे यूनस खान, मोहम्मद यूसुफ, मिसबाह उल हक। कुछ टाइम तक कामरान ब्रदर्स ने भी अच्छा किया था, अकमल ब्रदर्स। तो वो हम्म। एक थी पाकिस्तान की टीम, उसका ये पार्ट थे। और तो क्या ही कहना इनके बारे में। और अगले ज्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो फिर बैट्स लोग बोलते हैं कि हम लोग कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं। कोई बोलता नहीं, लेकिन हाँ। तो अगले बैट्समैन पे आते हैं इस लिस्ट में। पहले इंडियन एंट्रेंट, और प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट इंडियन एंट्रेंट। मतलब काफी हम्म। डिबेटेबल, लेकिन कह सकते हैं। मतलब मैं इनको आई थिंक इंडिया के ऑल टाइम टॉप 3 टेस्ट बैट्समैन में डेफिनेटली रखूंगा। द ओरिजिनल लिटिल मास्टर मिस्टर सनी जी, सुनील गावस्कर। 125 मैच में 10,122 रन, 51 की एवरेज पे, विद 34 हंड्रेड्स एंड 45 फिफ्टीज। जिस एरा में इन्होंने खेला और जिस बॉलिंग लाइनअप को खेला, आई थिंक मतलब ट्रूली कमेंडेबल एफर्ट। 1971 में डेब्यू सीरीज में उस वेस्ट इंडीज की बॉलिंग अटैक के सामने आज तक इनका रिकॉर्ड सेट है। यशस्वी जायसवाल बहुत पास आए लेकिन तोड़ नहीं पाए। आज भी मोस्ट रन्स इन अ बायलेटरल टेस्ट सीरीज बाय एन इंडियन, सुनील गावस्कर। इन पे और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? इनमें मैं बस यही ऐड कर सकता हूँ कि ये 10,000 रन्स बनाने वाले 1987 में पहले बैट्समैन बने थे दुनिया के। इस लिस्ट में आज भले ये नीचे आ गए हो, पर अपनी रिटायरमेंट तक ये 10,000 रन्स बनाने वाले पहले और इकलौते बैट्समैन थे।
और डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड जो था 29 टेस्ट हंड्रेड्स का, वो भी इनके पहले तक ही वर्ल्ड रिकॉर्ड था। 30 सेंचुरीज तक पहुंचने वाले पहले दुनिया के प्लेयर। और बाकी तो एराज के बारे में हम ज्यादा बोलेंगे नहीं, आगे बढ़ते हैं। वो फ्यूचर प्लान अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अगले बैट्समैन आपकी बारी। तो अगले बैट्समैन जो है ये अ, इनकी कैप्टेंसी की अक्सर बात होती रहती है, जिसके बीच में इनकी बैटिंग जो है वो कहीं ना कहीं दब जाती है। मिस्टर स्टीव वॉ, 168 टेस्ट मैचेस, 10,927 रन एट एन एवरेज ऑफ 51। ये अपनी रिटायरमेंट तक मोस्ट कैप्ड प्लेयर थे, अंटिल सचिन तेंदुलकर इनसे आगे निकल गए। और अब तो खैर जेम्स एंडरसन भी निकल गए। पर अ, आप मतलब इनकी सेंचुरी ज्यादा नहीं है, पर 168 टेस्ट मैचेस खेलना, इनका करियर स्पैन बहुत लंबा था। उस ऑस्ट्रेलियन टीम को कैप्टेंसी उस ऑस्ट्रेलियन टीम की इन्होंने कैप्टेंसी की जो वर्ल्ड बीटर बनी आगे चल के। और ये बैट इनका बैट स्टाइल बहुत सिंपल था। कोई बहुत ज्यादा फैंसी शॉट्स नहीं मारते थे, पर वन ऑफ द बेस्टेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम। आई थिंक क्या ऐड स्टीव वॉक करेंगे आप? के बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं नेक्स्ट बैट्समैन पे आऊंगा, उससे इनको एनालॉगस बहुत अच्छा रिलेशन बैठेगा। स्टीव वॉक के लिए एक वर्ड यूज करूंगा मैं, फाइटर। और हम्म। फाइटिंग स्पिरिट ऑस्ट्रेलिया को देने वाले नेक्स्ट प्लेयर इस लिस्ट में मिस्टर एलन बॉर्डर। तो मतलब ये बहुत क्या कहूँ, आयरॉनिक है कि एलन बॉर्डर स्टीव वॉक बैक टू बैक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट हिस्ट्री में भी ऐसा ही इनका रोल रहा है, बैक टू बैक कैप्टन्स बने। एलन बॉर्डर ने ऑस्ट्रेलिया को जीतना सिखाया और स्टीव वॉग ने इनविंसिबल बनाना सिखाया, जो आगे लेगेसी एक सर्टेन कैप्टन कैरी ऑन करके गए, जो सेकंड पे आएंगे इस लिस्ट में। तो एलन बॉर्डर के स्टार्ट्स में पढ़ देता हूँ। 156 मैचेस में 11,174 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 50। और इन्होंने वो सारे रिकॉर्ड्स तोड़े जो सुनील गावस्कर ने सेट किए थे। 10,000 हम्म। गावस्कर के बाद इन्होंने बनाए। 30 टेस्ट 30 टेस्ट हंड्रेड्स वाला रिकॉर्ड तो नहीं, 2700 है इनकी। लेकिन मतलब इनका भी वही था, अपने टाइम पे रिटायरमेंट पे ये हाईएस्ट स्कोरर थे टेस्ट क्रिकेट। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट बैट्समैन पाएंगे कुशाग्र आप, जो कि इकलौते करंट जो प्लेयर हैं अब इस लिस्ट में। इस लिस्ट में इकलौते करंट प्लेयर हैं। और मुझे लगता है इस वक्त ये इस लिस्ट में जहाँ है, और जब इनका करियर खत्म होगा तो ये बहुत ऊपर पहुंच चुके होंगे। मैं बात कर रहा हूँ जो रूट की। 140 टेस्ट मैचेस, 140 ये टेस्ट करना मैचेस, बनता था। 257 इनिंग, 11,736 रन एट एन एवरेज ऑफ 49.73। इनको अभी डेब्यू किए हुए 12 साल भी नहीं हुए हैं। और बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि शायद अपने रिटायरमेंट तक ये इस लिस्ट में टॉप पे होंगे। 16,000 टेस्ट रन इनकी रीच में है, 200 टेस्ट मैचेस भी शायद इनकी रीच में है। और आई थिंक इनके बारे अगर में क्या कहना है? पॉइंट यही है कि अगर 200 मैच खेले तो 16,000 डेफिनेटली बनेंगे। पॉइंट वही है कि ये कितने मैचेस और खेलते हैं। तो सब कुछ आई थिंक उसी पर डिपेंड करे। और ये इंग्लैंड। इंग्लैंड के मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन भी हैं। कभी कभी शॉकिंग। हम ये भूल जाते हैं क्योंकि आजकल बेसबॉल ज्यादा याद आ गया हमें। पर ये इंग्लैंड के आई मोस्ट थिंक सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन है। लेकिन मोस्ट सक्सेसफुल का रीजन वो भी है कि मोस्ट मैचेस एज कैप्टन भी रहे हैं। तो हाँ, मतलब हारे भी बहुत हैं ये, मोस्ट सक्सेसफुल से आप हारे ये मत हारे भी समझना सबसे कि ज्यादा है ये। काफी वही। हारे भी सबसे ज्यादा है, जीते भी सबसे ज्यादा है, मैचेस भी सबसे ज्यादा है। तो वो एक थोड़ा नंबर्स गेम हो जाता है कि आपने इतने मैचेस इंग्लैंड का कैप्टन यही किए तो। इंग्लैंड का यही रहता है, हर कैप्टन पिछले वाले का रिकॉर्ड तोड़ देता है। इससे पहले कुक थे, उससे पहले वॉन थे, हुसैन थे। ऐसे का चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं। ये तो कहाँ फिनिश हाँ, करेंगे ये तो कहना बहुत मुश्किल है, पर आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ नेक्स्ट बैट्समैन पे आऊंगा मैं। पहले श्रीलंकन इस लिस्ट में मिस्टर महेला जयवर्धने।
149 matches, 11,814 runs at an average of 49.85 with 34 hundreds, 50 fifties, and 7 double hundreds, and 1 triple hundred, which is 374, जो कि इंडियन फैंस को याद होगा कि उन्होंने हम्म। किसके अगेंस्ट मारे। तो महिला जयवर्धने भी वही क्लास ऑफ क्रिकेटर्स से आते हैं, श्रीलंका का जो गोल्डन पीरियड कहा जाता है। महिला जयवर्धने, संगाकारा, जयसूर्या, दिलशान, तो बहुत डिलाइटफुल स्ट्रोक मेकर, मतलब कहते हैं कि कुछ कुछ प्लेयर्स को देखने में एंजॉय मतलब करते हैं, आप क्रिकेट देखने का मन करता है उनकी बैटिंग, तो आई थिंक ये वन ऑफ दोज प्लेयर्स। इनके बारे में बोलिए मैं कुछ। यही ऐड करना चाहूंगा कि जैसा हम इस लिस्ट में काफी लोगों के बारे में बोलेंगे कि इन सब में से काफी लोग कैप्टन्स भी थे, और ऐसा इनके भी रहा है, इन्होंने भी कैप्टनसी की है, कम की है पर डिसेंट कैप्टन थे। और ये कई बार इनके बारे में हम बहुत लेजेंड ऐसे भी बोलते थे कि ये बॉल को ऐसे हिट करते थे कि बॉल को चोट ना लग जाए, बहुत प्यार से सहला के। और यस, इस लिस्ट में ये हमारे दो श्रीलंकन प्लेयर्स हैं, जिनमें से दूसरा तो शायद सबको पता होगा, पहले ये हैं। और आगे बढ़ते हैं। आगे नाम है इस लिस्ट के शायद सबसे अनकन्वेंशनल प्लेयर का। ये स्टीव स्मिथ को इनकी जो डिटर्मिनेशन इंस्पिरेशन देते हैं। लेफ्ट हैंडेड स्टीव स्मिथ, हाँ मतलब अनऑर्थोडॉक्सी। अनऑर्थोडॉक्स और ग्रेट इनका दूसरा नाम, ऐसा मुझे लगता है। द बेस्ट वेस्ट इंडियन बैट्समैन सिंस लारा, शिव नारायण चंद्रपॉल। 164 टेस्ट मैचेस, 11,867 runs at an average of 51.37। ये उस वेस्ट इंडीज की टीम में खेले थे जो मैसिवली डिक्लाइन कर रही थी। तो कभी कभी हम इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को उस तरह से नहीं देखते जितना देखना चाहिए। 30 टेस्ट हंड्रेड्स, 2 टेस्ट डबल हंड्रेड्स, और ये एक तरह से सच में लोन वॉरियर की तरह खड़े रहते थे। क्या आप इनके बारे में तो बोलना चाहेंगे? इनके बारे में वही जो आपने पॉइंट किया, अनकन्वेंशनली इतने रन बनाना बहुत तारीफ की बात है, और जिस एरा में खेले। और इसी के साथ नेक्स्ट नंबर पे आएंगे इन्हीं के फेलो वेस्ट इंडियन, द वन एंड ओनली ब्रायन चार्ल्स लारा। बहुत हीटेड डिबेट टॉपिक है ये, बहुत से प्लेयर्स का माना जाए तो ब्रायन लारा को इवन सचिन तेंदुलकर के ऊपर रखते हैं, द ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन एवर आर्ग्यूबली। एटलीस्ट हम्म। स्ट्रोक मेकिंग में आई थिंक लारा का कोई जवाब नहीं था। 131 मैच में 11,953 runs at an average of 52.89 with 34 hundreds, 9 double hundreds, 2 triple hundreds and 1 400, जो कि लारा जिसके लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। आई थिंक इनका वो भी रिकॉर्ड है, ब्रैडमैन के बाद सबसे ज्यादा डबल हंड्रेड, 9 डबल हंड्रेड्स मारी है उन्होंने अपने करियर में। संगकारा का। और ओके, नेक्स्ट है वो लिस्ट में सब, हाँ 11। तो आई थिंक लारा की भी वही बात है, एक डिक्लाइन फेज में वेस्ट इंडीज के इन्होंने बहुत जबरदस्त बैटिंग की, स्ट्रोक मेकिंग जिसके इनके सब फैन थे। और क्या ही कहना लारा के बारे में, जितना कहे इनके उतना बारे कम। में भी मैं यही कहूंगा कि ये पहले थे 11,000 रन बनाने वाले। और सचिन तेंदुलकर ने जब तक सरपास नहीं किया था कि वो हाईएस्ट रन गेटर इन टेस्ट क्रिकेट। पहले 11,000 बनाने वाले सॉरी सॉरी सॉरी, पहले 11,000 तो बॉर्डर थे। अंटिल बॉर्डर, हिज रिटायरमेंट, हाईएस्ट स्कोरर अंटिल हाईएस्ट रन स्कोरर इन टेस्ट क्रिकेट। 2007 या 8 तक ये हाईएस्ट स्कोरर थे, उसके बाद शायद सचिन इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। और नेक्स्ट। आगे जिनके बारे में बोलूंगा, मैं बोलूंगा इस लिस्ट में शायद जितना नीचे हम इनके बारे में बात करते हैं उतना डिजर्व नहीं करते। वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मोस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल अंडररेटेड। टाइम, कुमार कुमार संगकारा। 134 टेस्ट मैचेस में 12,400 रन एट एन एवरेज ऑफ 57.14।
इस लिस्ट में अभी तक जितने भी लोगों की हमने बात की है और आगे भी जितने लोगों की करेंगे, इनकी बेस्ट एवरेज है। और अभी जो हम बात कर रहे थे मोस्ट टेस्ट डबल हंड्रेड्स की, इनकी हेड ऑन ब्रैडमैन के बाद 11, 38 हंड्रेड्स, 11 डबल हंड्रेड। एक छोटा सा मेंशन हम्म। कि ब्रैडमैन के टेस्ट मैचेस याद है वो कितने खेले थे? 52। उसमें 12 थी। एनीवेज। उनकी अलग से एक वीडियो बना लेंगे। एक ब्रैडमैन पे बनता है, द मिथ, द लेजेंड। तो 11 डबल हंड्रेड्स, एक ट्रिपल हंड्रेड, और ये भी एक, इस लिस्ट में मेरे ख्याल से एक लौते विकेट कीपर बैट्समैन है। और बाकी हमने जितने भी लोगों का नाम लिया ये सब प्योर बैट्समैन थे। तो आप मतलब विकेट कीपिंग करते हुए, कैप्टेंसी करते हुए इतने रन बनाना, भले ही पूरे करियर विकेट कीपिंग नहीं की होगी, पर फिर भी एक बहुत बड़ी बात है। और ये श्रीलंका के हाईएस्ट रन स्कोरर है, और अब मेरे ख्याल से रहेंगे भी, क्योंकि अब कोई आ नहीं रहा है। अब तो नहीं, अगले 10 साल तक। आई थिंक इस टाइम पे बेस्ट श्रीलंका के मैथ्यूज है, जिनके कुछ 6-7 हजार रन के अराउंड है। तो हम्म। वो 10 तक पहुंच जाए वही बहुत बड़ी बात होगी। एनीवेज, अब हम इस लिस्ट में टॉप 5 में एंटर कर रहे हैं। तो 5th नंबर पे हैं एक और प्लेयर जिन्हें नाइटहुड मिला है, सर एलिस्टर कुक। 161 टेस्ट मैचेस, 12,472 runs at an average of 45, 33 hundreds, 5 डबल हंड्रेड्स, और हाईएस्ट 294। ये भी सबको पता है किसके अगेंस्ट आया था। तो सर एलिस्टर कुक, आई थिंक एज एन ओपनर 45 की एवरेज होना काफी डिसेंट स्टार्ट्स हैं, खासकर जहां ये खेले हैं, जो इनकी होम कंट्री है, वन ऑफ द हम्म। हार्डेस्ट प्लेसेस टू ओपन इन। तो आई थिंक फुल ऑफ क्लास प्लेयर, ये भी वन ऑफ दोज प्लेयर्स है जिनको मतलब देखने का मन करता है। इनकी बैटिंग आप बैठ के हाइलाइट्स घंटों तक देख सकते हैं, ऐसे प्लेयर थे ये। और जब खेलते थे तो ये लंबा खेलते थे, ये भी इनका मतलब प्लस पॉइंट था। इनकी और एंड्रू स्ट्रॉस की जोड़ी बहुत फेमस। तो और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे एलिस्टर को? इनके बारे में भी यही ऐड करूंगा कि इंग्लैंड में ओपन करना आसान नहीं है। और इनके बारे में भी जब ये खेलते तो हम सब कहते थे कि 15,000 टेस्ट रन एंड 200 टेस्ट मैचेस आर इन हिज रीच। यकीन मानिए ये जब रिटायर हुए थे तो इनकी एज सिर्फ 33 थी, और उसमें ये 16, जो भी ये अभी हमने स्टैट्स बोले थे लंबे चौड़े, 33 की एज में ये स्टैट्स थे इनके। ये भी 12 साल खेले और थे। ये 12 साल में ये भी वन 12 साल। सिक्सटी वन खेल गए, रूट से भी ज्यादा। तो रूट के अभी 12 हुए कहाँ पूरे। हाँ मतलब 12 पूरे होने तक भी 160 तो नहीं होंगे। हाँ, 145 से। क्या कहा जाए। नेक्स्ट पे आ जाएंगे। और नेक्स्ट पे है हमारे इस लिस्ट में दूसरे इंडियन, और द वॉल, राहुल द्रविड़, 160। वॉइस 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 वॉइस। कुछ आई थिंक टेक्निकल इशू चल रहा है मेरे फ्रेंड के एंड पे, तो मैं आगे वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो नेक्स्ट इस लिस्ट में है नंबर 4 पे द वॉल, जैसा इन्होंने कहा, जामी, मिस्टर राहुल द्रविड़। ट्राई करते रहिए आप, बीच में आपकी अगर आ जाए वॉइस तो मैं आ तब जाए तो तक बता कंटिन्यू दीजिएगा। कर। हाँ आगे। तो ठीक है, फिर मैं ही करता हूँ। मेरी बारी हम्म, थी। तो कहाँ तक आपने बोल दिया था। बस इंट्रो ही दिया था, राहुल द्रविड़, द वॉल, जामी। तो इनके टेस्ट रन्स तो बता ही दिए थे। इनके बारे में मैं ये कहूँगा कि ये हर ज़्यादातर अपने पूरे करियर ही सचिन तेंदुलकर की शैडो में रह गए। और एक चीज़ जो हम अक्सर, जिसके बारे में हम बात करते हैं कि जैसे रूट का और कुक का बोला, इन्होंने भी अपने 164 टेस्ट मैचेस 16 साल के करियर में खेले थे। तो ये भी हर साल 10 टेस्ट मैचेस से ज़्यादा खेलते थे।
और इसके अलावा इस लिस्ट में ये कुछ प्लेयर्स हैं जो जैसे लारा है, सचिन है, जिनके 10,000 रन टेस्ट में भी हैं और वनडे में भी है। तो वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम, ऐसा इस लिस्ट में हम कई बार कहेंगे, पर इनके लिए भी बोलना बनता है। आई थिंक टेस्ट बैटिंग की मतलब लिस्ट वीडियो बनाना उतना हार्ड नहीं था हमारे लिए, क्योंकि इसमें यूनानिमसली ऑलमोस्ट सभी बैट्समैन ग्रेट्स की लिस्ट में आएंगे। तो इसी के साथ हम अपने वीडियो के लास्ट सेक्शन में आ गए हैं। टॉप 3 की टेरिटरी हम एंटर कर चुके हैं। और जो नेक्स्ट प्लेयर है, ये बैटिंग में नंबर 3 पे आ रहे हैं। है ये ऑलराउंडर, none other than Mr. Jack Callis। 166 टेस्ट मैचेस में 13,289 रन, एक रन ज्यादा राहुल द्रविड़ से। 55.37 की एवरेज पे, with 45 hundreds, which is the most after Sachin Tendulkar, and 58 50। जैक कैलिस मतलब ये वो प्लेयर है जिनके स्टार्ट्स देख के लगता है कि कोई क्रिकेट गेम के स्टार्ट्स हैं, कोई वीडियो गेम के स्टार्ट्स। मतलब रियल में एक प्लेयर के इतने रन, इतने विकेट्स, क्या ही बोलना जैक कैलिस हम्म। के बारे इनके बारे में वही इंस्टाग्राम की एक मीम याद आती है कि बैटिंग भी कर लेता हूँ, बॉलिंग भी कर लेता हूँ, कहीं भगवान ना बन जाऊं इसलिए आईसीसी ट्रॉफीज नहीं जीतता। में। उफ, तो हमारे वीडियो के जो शॉट डिसलाइक्स ले होंगे उसका लिया कारण मेरे ये दोस्त। वीडियो, ये मीम। तो इसी के साथ टॉप 2 में आ सकते हैं। टॉप टू में आते हैं और ऐसा करते हैं, टॉप टू में दूसरे आपके फेवरेट है तो आप बोल दीजिए, पहले मैं बोल दूंगा। नहीं नहीं, फर्स्ट तो सबके ही फेवरेट। चलिए तो अब जो फिर ऑर्डर चल रहा है वही चलेगा, आपका लक। पंटर रिकी पॉन्टिंग, 168 टेस्ट मैचेस, 13,378 रन्स एट एन एवरेज ऑफ 41 और इस लिस्ट में प्लेयर्स तो कई सारे थे पर गुंडे यही हैं। इस लिस्ट में ऐसा शायद ही गैंगस्टर। कोई प्लेयर होगा जिसको इन्होंने ना धमकाया हो, जो इनके एरा में खेला है। और लेगेसी है। क्या कहा जाए ये मतलब बियॉन्ड स्टैट्स है, स्टैट्स के बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। छह डबल कैप्टेंसी हंड्रेड और इनकी ये आई सब तो। थिंक सबसे बड़ी चीज। इनकी हम्म। लिमिटेड ओवर्स कैप्टेंसी की बहुत तारीफ होती है, लेकिन टेस्ट कैप्टेंसी उतनी ही अंडररेटेड थी इनकी। जिनको पता ना हो, आईसीसी टेस्ट में इसका कंसेप्ट 2002 में लॉन्च किया था आईसीसी ने। और 2002 से 2009 कंसेक्यूटिव 7 साल तक ऑस्ट्रेलिया ये टेस्ट मैच जीती थी। तो जो फैंस आते हैं गिनवाने कोहली की टेस्ट मैचेस, वो याद रखें कि उनसे पहले एक सर्टेन रिकी पॉन्टिंग हुए, जिन्होंने जितनी टेस्ट मैचेस जीती हैं उतनी बहुत कंट्रीज ट्रॉफीज नहीं जीती हैं। तो ये इनकी ग्रेटनेस है। और इसी के साथ हम आ जाएंगे टॉप स्पॉट पे। जो वीडियो स्टार्ट होते ही पहले 10 सेकंड में लोगों ने गेस कर लिया होगा, नन अदर देन सचिन रमेश तेंदुलकर। 200 टेस्ट मैचेस, 15,921 runs at an average of 53.79, with 51 hundreds, 68 fifties and 6 double hundreds। सचिन तेंदुलकर पे क्या कहेंगे? इस लिस्ट में इंसान तो बाकी सारे थे, भगवान एक ही है। इनकी लॉन्जेविटी, 200 टेस्ट मैचेस इन्होंने खेले थे मेरे ख्याल से 24 साल, और मैं 24 साल, एग्जैक्ट 24 सालों में, क्योंकि 15 नवंबर को इन्होंने डेब्यू किया था, 16 को रिटायर हुए थे। एग्जैक्ट 24 साल में इनका करियर में जितनी इंजरीज रही हैं शायद ही किसी प्लेयर को उतनी हुई हैं, कभी कभी हम ये भूल जाते हैं। इनके करियर में इन्होंने 3 जनरेशन्स के वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट बॉलर्स को फेस किया है, उनके सामने रन्स बनाए हैं। और 90s में तो ये गॉड थे एक तरह से। लेट 90s में ऑलमोस्ट कुछ साल इन्होंने अकेले इंडियन बैटिंग को ढोया है। और शायद अगर ये इंजर्ड ना हुए तो 250 टेस्ट मैचेस खेल जाते, ऐसा मुझे लगता है। इनको रिटायर हुए 11 साल ऑलमोस्ट होने जा रहे हैं, अभी भी कोई इनके रिकॉर्ड के आसपास नहीं है।
क्या कहेंगे आप? क्या ही कहना, एक ही शब्द है इनके लिए, GOD, गॉड, गॉड ऑफ क्रिकेट। स्टार्ट से भी, बिहेवियर से भी, हर चीज से। आई थिंक सचिन तेंदुलकर एक ही थे और एक ही होंगे, चाहे स्टार्ट्स में उन्हें कोई पार करे ना करे। आई थिंक सचिन तेंदुलकर की लेगेसी विल ऑलवेज रिमेन अनटच्ड। जब भी क्रिकेट में बैटिंग का जिक्र आएगा, सचिन तेंदुलकर का जिक्र आएगा। तो विरल, पिछले वीडियो में आपने मुझसे मेरे बेस्ट 5 बॉलर्स पूछे थे। इस बार मैं आपसे पूछता हूँ, आपके टॉप 6 बैट्समैन बताइए। ओपनर, जैसे ही 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। जैसे ही मैंने लिस्ट बंद करी आपने पूछ लिया, लेकिन तब भी बैक ऑफ द माइंड में बता सकता हूँ, इस लिस्ट से लेना है। तो ओपनर आई थिंक एक रहेंगे सचिन तेंदुलकर, और दूसरे टेस्ट ओपनर में। में, हाँ, चलिए। वरना ओपनर कौन थे इस लिस्ट में, एक मिनट, मुझे फिर लिस्ट खोलनी पड़ेगी, या तो आप पे खोली ओरिजिनल, है तो। ओरिजिनल लिटिल मास्टर। या तो ओपनर्स आपने क्या पूछा है? ओपनर्स बताने, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। जरूरी नहीं जो ओपन करता हो आप उसी को ओपन करें, आपकी टीम है। हमें रैप अप भी करना है, 4 मिनट्स हैं, हम्म। तो जल्दी से बता देता हूँ मैं। तो ओपनर्स फिर मैं रखूंगा, जैसे इन्होंने कहा, सुनील गावस्कर एंड अलेस्टर कुक। नंबर 3 पे आएंगे फिर नन अदर देन रिकी पॉन्टिंग। नंबर 4 तेंदुलकर। नंबर 5 लारा। एंड नंबर 6 कैलिस। तो मेरी भी कुछ यही लिस्ट है। मैं ओपन मैं द्रविड़ और कुक से ओपन कराऊंगा, क्योंकि ये कुछ भी कर लेते हैं। 3 पे पॉन्टिंग, 4 पे तेंदुलकर, 5 पे लारा, और 6 पे संगकारा। तो ये मेरी लिस्ट है। कैलिस को ये शायद एज ऑलराउंडर नंबर 7 पे खिलाएंगे, आई होप कैलिस हो टीम में, वरना। तो इसी के साथ हम रैप अप करते हैं। हमारे जिन फैंस को याद हो हमने कौन से 5 बॉलर लिए थे, और ये 5 बैट्समैन ऐड करके हमारी टीम बनाई, एक प्लेयर वो अपनी पसंद का ऐड कर सकते हैं। कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स? क्लोजिंग रिमार्क में ये दे सकता हूँ कि जो भी लोग हमारे वीडियोस में इंटरेस्ट लेते हैं, वो हम आगे क्रिकेट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे कौन सा वीडियो बनाना चाहते हैं, उसमें आप क्या सुनना चाहते हैं, वो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और हम उस पे सजेशंस आर अगले एक वेलकम। हफ्ते में वीडियो लेके हाजिर हो जाएंगे। हाँ, अब से हम होपफुली एक अब चीज प्रॉमिस करते हैं अपने सब्सक्राइबर को, कि अब कम से कम हम वीकली ट्राई करेंगे, हर वीकेंड पे एक नया वीडियो आए, सब कुछ सलामत रहे सबका। और इसी के साथ रैप अप करें। तो ठीक है अविरल, मैं हूं कुशाग्र और ओके, साइनिंग ऑफ फ्रॉम द रियल टॉक। बाय गाइस, टेक केयर।